क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपका स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए भी मार्केट आपके स्टॉप लॉस ले जाता है? आप इस तरीके के चार्ट पैटर्न यूज करते हैं, इस तरीके के चार्ट पैटर्न यूज करते हैं और फिर भी आपके एसएल हंटिंग हो जाती है, जबकि आपने बुक्स में ये कई बार पैटर्न्स पढ़ लिए हैं, कई बार आपने इनके ऊपर वीडियोस देख लिए कि ये पैटर्न्स मार्केट में काम करते हैं, लेकिन जब आप इन पैटर्न्स को फॉलो करने की कोशिश करते हो और आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है कि मार्केट में स्ट्रेटेजी से अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता। आप अच्छे पैटर्न फॉलो करते हो, कुछ इस तरीके के, कुछ इस तरीके के पैटर्न्स फॉलो करते हो, कोई ईएमए ट्रेडिंग करते हो, कोई एमएसीडी ट्रेडिंग करते हो, कोई बुलिंगर बैंड फॉलो करता है। तरह तरह के लोग स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रैप कर देता है। एक मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा होता है, आपके तरीके की कैंडल्स बना रहा होता है और एकदम ही रिवर्स हो जाता है जब आप एंट्री प्लान करते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो एक बार चार्ट पे देख लेते हैं मार्केट के अंदर हम ट्रैप कैसे होते हैं, फिर समझेंगे हम ऐसा वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर ऐड कर दें तो हम बहुत सारे ट्रैप से बच सकते हैं। ये आप चार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक मार्केट में मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया बना दिया ऊपर की तरफ। ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया और नीचे वाला एरिया मार्केट में एक सपोर्ट एरिया हो गया। अब आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे करके ये मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये एक ट्रैप ब्रेकआउट बनाता है ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ आ जाता है। अगर हमारा स्ट्रेटेजी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना होता तो यहाँ पे हम ट्रैप हो जाते, और ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं होता, ईएमए पे भी होता है और बहुत सारी स्ट्रेटेजी के साथ में ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी ट्रैप होते, यहाँ से हम डाउन साइड का प्लान करते, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता और फिर नीचे की तरफ भी हम ट्रैप हो जाते या आप लोग ट्रैप हो जाते, और ऐसा मार्केट में पता नहीं कितनी बार होता है। अब हमें समझना ये है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑपरेटर साइकोलॉजी। कि जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आके रेंज बना रहा हो और रेंज बनाने के बाद मार्केट अगर ऊपर निकलने की कोशिश करे तो वहां पे हम पहचान सके कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, और जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश करे तो मार्केट में पहचान सके कि नीचे की तरफ फेक ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। अब इस ऑपरेटर साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें मार्केट की कंडीशन को समझना पड़ेगा। कैंडल्स में हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा या एक पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि हम मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझ सके कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। देखो, ऑपरेटर साइकोलॉजी वही होती है जो मार्केट में ये फाइंड कर सके कि लोग किधर सबसे ज्यादा प्लान कर रहे हैं, उसके अपोजिट साइड मार्केट जाके उनके एसएल ले ले। उसी चीज को ऑपरेटर साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अभी हमें वही आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि मार्केट में अगर कोई एक रेंज क्रिएट हो रही है तो उस रेंज में सबसे ज्यादा एसएल किस साइड है और मार्केट किस साइड इजीली एसएल हंटिंग कर सकता है। तो मार्केट ये एक रेंज क्रिएट करता है और इस रेंज पे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि कैंडल जो है वो बार बार ऊपर से रिजेक्शन ले रही है। ऐसे ही सेम चीज मार्केट नीचे कर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ से, और इस सपोर्ट के पास में भी बार बार मार्केट जा रहा है, यानी कि एक रेंज क्रिएट हो गई जहाँ पे मार्केट में बायर्स लोग भी हैं और सेलर्स लोग भी हैं। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऊपर की तरफ जो एसएल जमा हुए हैं, जो लोग यहाँ से पुट बाय कर रहे हैं, उनके एसएल ऊपर की तरफ रखे होंगे। अगर ऑपरेटर साइकोलॉजी यहाँ पे लगाई जाए तो ऑपरेटर क्या बोलता है कि सबसे पहले मार्केट में एसएल हिट करो और फिर मार्केट में वो मूव दो या वो डायरेक्शन लो जिस डायरेक्शन में मार्केट जाना चाहता हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसएल हमें कहाँ पे मिल रहे हैं? अप साइड में एसएल मिल रहे हैं। मार्केट उन एसएल हंटिंग के लिए ऊपर की तरफ जाता है और वो एसएल हिट करके फिर उसी रेंज में बार बार ऊपर नीचे जिगजैग करता है। क्योंकि एसएल नीचे की तरफ भी है और एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे भी लोगों के जो नीचे से ऊपर की तरफ बाय कर रहे थे मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, यहाँ पे उन लोगों के भी एसएल पड़े होंगे। तो ऊपर से मार्केट सेल करके एक डाउन साइड के एसएल हिट कर देता है और फिर मार्केट दोबारा से उसी रेंज में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर साइकोलॉजी ने यहाँ दो चीजों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले उसने एसएल आइडेंटिफाई करे, क्योंकि दोनों तरफ एसएल की जो रेंज थी वो नजदीक थी और इजीली एक एक दो कैंडल्स में एसएल हिट किए जा सकते थे। तो ऑपरेटर ने यहाँ पे अप साइड के भी एसएल लिए और डाउन साइड के भी एसएल लिए, और मार्केट अप ट्रेंड में होने की वजह से हाई निकाल के ऊपर की तरफ चला गया। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी है कि मार्केट का कंफर्मेशन कैसे आता है कि जब मार्केट एक रेंज का ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, वहां से वो पुल बैक करता है और फिर से ऊपर की तरफ निकल जाता है। अगर मार्केट में कोई भी रेंज बन रही हो और उस रेंज के आसपास मार्केट सस्टेन कर रहा हो तो वहां पे एसएल की संख्या सबसे ज्यादा होगी और मार्केट वो एसएल लेने के लिए जरूर जाएगा। इसलिए कभी भी मार्केट एक रेंज क्रिएट करे
तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मार्केट में एसएल किधर सबसे ज्यादा है। अगर कैंडल नीचे की तरफ से सबसे ज्यादा रिजेक्शन ले रही हो और वो एक लाइन ड्रॉ कर रही हो, जैसा इधर सपोर्ट की जगह पे हुआ है, और सेम चीज हमारी अप साइड में हुई है यानी कि रेजिस्टेंस की तरफ हुआ है, उसी तरीके से मार्केट ब्रेकआउट करेगा और वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगाते, वो स्ट्रेटेजी आपकी फेल हो जाती, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ मार्केट में एक ब्रेकआउट देख रहे होते हैं। और ऑपरेटर साइकोलॉजी हमेशा एक स्टॉप लॉस पे या एसएल हंटिंग पे काम करती है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि एक ऑपरेटर साइकोलॉजी किस कॉन्सेप्ट पे होती है। आगे चल के इस वीडियो के कुछ एडवांस वर्जन भी आएंगे, जिससे कि आप लोगों को क्लियर होगा कि और कैसे कैसे चार्ट पैटर्न्स पे हम ऑपरेटर साइकोलॉजी लगा सकते हैं। क्या कोई डोजी कैंडल में भी ऐसा ऑपरेटर साइकोलॉजी यूज होता है, क्या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न में भी ऑपरेटर साइकोलॉजी यूज होता है। इन चीज़ों के ऊपर आने वाले टाइम में वीडियोस आपको मिलेंगी। अगर ऐसी वीडियो चाहते हो जो ऑपरेटर साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सिर्फ मैंने ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।